ओम शनिदेवाय नमः। कहते हैं कि सफलता की गाड़ी भले ही धीरे धीरे चलती हो, लेकिन वह आपको अंत में टॉप पर जाकर के ही छोड़ती है, बिल्कुल उत्कर्ष पर, सर्वोच्च स्तर पर जाकर के ही छोड़ती है। तो जो भी मकर राशि के लोग हैं, उनकी गाड़ी भले ही अभी धीरे धीरे चल रही हो 2024 में, लेकिन याद रखिए 2024 तो एक आगाज मात्र है, प्रारंभ मात्र है, और 2025 में ये अंजाम तक गाड़ी पहुंचेगी और आपको भी कुछ टॉप पर जाकर वो गाड़ी छोड़ेगी। तो आज हम इसी बात पे विचार करेंगे वीडियो में कि वास्तव में जो आपकी मकर राशि है उसको 2024 में क्या मिलेगा, आगाज कैसा होगा और 2025 में अंजाम उसका कैसा होगा, इन सब पर विचार किया जाएगा। इसलिए आप पूरा वीडियो अंतिम तक जरूर देखिए। अब दोस्तों, जैसा कि हमको मालूम है कि सन की 7.5 आपकी अभी भी चल रही है और पिछले 6 वर्ष से तो वो चल ही रही है, और आपने इस दौरान का बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। ज़्यादातर उतार ही देखे हैं, चढ़ाव तो देखे ही नहीं हैं। तो सन की 7.5 में मुख्य रूप से कौन सा ग्रह पीड़ित होता है? वो चंद्रमा पीड़ित होता है। तो सबसे ज़्यादा उतरती हुई 7.5 में अगर किसी को लाभ मिलना है तो चंद्रमा को मिलना है। तो चंद्रमा जब 7.5 के सभी बंधनों से मुक्त हो चुका है तो क्या क्या लाभ मिलेगा? आपको मालूम है कि चंद्रमा आपके मन का और आपके दिल का कारक है। तो जो मानसिक तनाव में आप डूबते चले जा रहे थे, आपको ये पूरी दुनिया बेगानी लग रही थी, आपके मन के अंदर आत्महत्या जैसे विचार आ रहे थे, आपको लगता था कि अब ये जीवन ही समाप्त हो जाए, वह सब कुछ अब खत्म हो जाएगा। और याद रखें, मन का सुख सबसे बड़ा सुख होता है। तो पहला जो आगाज है वो ये होगा कि चंद्रमा जो है वो सन की 7.5 से मुक्त हो चुका है, क्योंकि आपका चंद्रमा मकर राशि का है और शनि जो है अब कुंभ में चले गए हैं। इसलिए चंद्रमा की मुक्ति जो है वह आपको मन की प्रसन्नता लाएगी। नंबर 2 पर चंद्रमा आपकी कुंडली में, जैसा कि आप ये डायग्राम देखते हैं, चंद्रमा आपकी कुंडली में जहाँ पे 4 नंबर लिखा होता है वो 7वां भाव होता है। और 7वां भाव किस चीज़ का होता है? 7वां भाव आपके व्यापार, व्यवसाय और वैवाहिक संबंधों का होता है। तो जिन लोगों की शादी हो ही नहीं रही थी सन की 7.5 के कारण, या जिन लोगों की शादी हो गई थी तो पत्नी से भारी विवाद हो गए और मामला कोर्ट कचहरी और डाइवोर्स पे चला गया, तो उनको डाइवोर्स के मामले में पूरी तरह राहत मिलेगी, उनका सेटलमेंट हो जाएगा और वैवाहिक संबंधों में जो तनाव था वो खत्म होगा। और जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा था सन की 7.5 के कारण, शनिदेव विवाह नहीं होने दे रहे थे, उन सब का अब विवाह संभव होगा। अब 7वां भाव व्यापार और पार्टनरशिप का भी है। तो व्यापार आपका चलेगा जरूर, भले ही वो धीरे धीरे चलना शुरू हो जाएगा, लेकिन अब व्यापार जो होगा वह धीरे धीरे चलना आपका प्रारंभ हो जाएगा। तो सबसे पहला आप कॉन्सेप्ट समझिए कि सन की 7.5 अगर उतरती हुई 7.5 है तो सर्वाधिक लाभ चंद्रमा को मिलना है। अब देखिए किसको कितना लाभ मिलेगा, यह आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमको तो कम लाभ मिला या नहीं मिला, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हमको बहुत लाभ मिला। तो ये कितना लाभ मिलेगा यह आपकी कुंडली को देख करके ही पता चलेगा। तो जिन लोगों को भी कुंडली के बारे में कोई भी परामर्श करना हो तो नंबर दिया गया है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब जो 2024 में उतरती हुई 7.5 है उसमें दूसरा जो सबसे बड़ा लाभ मिलना है वो शनिदेव से मिलना है, क्योंकि शनिदेव उतरती हुई 7.5 में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में आए हैं। तो आपकी कुंडली में शनिदेव लग्न के और दूसरे भाव के स्वामी हैं। तो लग्न को काया, शरीर कहते हैं, और दूसरा भाव माया का है, धन का। तो काया और माया दोनों के स्वामी जो हैं आपके शनिदेव महाराज हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कहा भी जाता है कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख है घर में माया। तो आप समझ सकते हैं कि काया और माया के बिना तो कुछ संभव ही नहीं है। और काया और माया का सुख, अगर आप में कोई गंभीर बीमारी हो गई थी, आपको आप बीमारी से उबर नहीं पा रहे थे, शारीरिक समस्याओं से परेशान थे, तो उससे तो निजात मिलनी ही मिलनी है।
और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा पेन पीड़ा झेलनी पड़ी है माया से, धन से, तो अब धन की जो रफ्तार है वह उत्तरोत्तर बढ़ती जाएगी। धीरे धीरे गाड़ी स्पीड पे आती है। आप देखते हैं कि गाड़ी जब आप चलाते हैं तो एकदम टॉप के गियर पे नहीं आती है, पहले प्रथम गियर लगता है, फिर दूसरा, फिर जब स्पीड थोड़ा तेज होती है तब तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। तो यही रफ्तार जीवन में भी चलती है, हर क्षेत्र में वो नियम लागू होता है। तो धीरे धीरे इसकी जो रफ्तार है वो बढ़ती चली जाएगी आपके लिए, और काया और माया दोनों का जो सुख है वो शनिदेव आपको प्रदान करेंगे। अब फिर वही प्रश्न आता है कि भाई कितना प्रदान करेंगे? तो ये शनि की स्थिति पर आपकी कुंडली में स्थित वो होती हैं। अगर शनिदेव आपकी कुंडली में नीच के हैं, कहीं मेष राशि के हैं, तो फिर उसका प्रतिफल आपको कम मिलेगा। अगर वह उच्च राशि में चले जाते हैं तो उसका प्रतिफल आपको ज़्यादा मिलेगा। तो यह आपकी कुंडली पर निर्भर करता है कि आपको शनिदेव के काया और माया का कितना ज़्यादा लाभ मिलेगा। ये आपकी कुंडली देख के ही बताया जा सकता है। तो उसके लिए आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब ये चीज़ें तो धीरे धीरे आपको मिल रही हैं, लेकिन जो मैंने कहा कि ये तो सिर्फ आगाज है, तो फिर अंजाम क्या होगा इसका? देखिए, अंजाम इसके दो ही होते हैं। शनि के सबसे बड़े दो ही मित्र हैं, बुध और शुक्र। तो बुध व्यापार और रुपए पैसे में आते हैं, ठीक है। आपकी कुंडली में जो बुध है, एक तो वो 6वें भाव का स्वामी है और किस्मत का भी स्वामी। तो जब कुल मिलाकर के अंजाम पे बात आएगी ना, तो अंजाम आपको बुध और शुक्र देंगे। और शुक्र जो होता है कुंडली में, वह मोक्ष, काम और मोक्ष का स्वामी होता है। तो याद रखिएगा, 12वां जो भाव होता है उसका कारक भाव आपका शुक्र ही माना जाता है। और वो ऐसो आराम भोग विलास का भी घर है। 12वां घर भले ही अपव्यय का भी है, क्योंकि भोग विलास से अपव्यय तो होता ही है, तो वह भोग विलास का जो घर है। तो जो अंजाम पर आप जाएंगे वह बुध और शुक्र की ओर जाएंगे 2025 में। और बुध आपकी किस्मत का स्वामी है। और याद रखिए, जब किस्मत बुलंद होती है ना, तो कोई भी चीज़ आप छू दें तो कहते नहीं, आपका हाथ भी पारस की तरह हो जाता है, छूने पर सोना होगा। वह अंजाम आपको मिलने वाला है, याद रखिए। तो यह तो केवल अभी सफलता का आपने आगाज किया है। जब अंजाम की ओर आप बढ़ेंगे, जैसे जैसे 2024 समाप्त होगा, जो 2025 की ओर चलते चले जाएंगे, तो आप अंजाम की ओर जाएंगे। और अंजाम में जो सुख मिलेगा वह बुध और शुक्र का मिलेगा। तो पहला सुख तो मिलेगा चंद्रमा, जो सारे बंधनों से मुक्त हो चुका है। दूसरा सुख शनिदेव आपको प्रदान करेंगे। और जो तीसरा सुख होगा वह शनि के जो परम मित्र हैं बुधदेव, वो प्रदान करेंगे। और चौथा सुख जो है वो शुक्रदेव, जो काम और मोक्ष के हैं। और हर व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य जो है वो यही होता है। तो काम और मोक्ष का जो लाभ है वह आपको शुक्रदेव से मिलेगा। तो मैं यही बताने की आपको कोशिश की है पूरे वीडियो में कि यह केवल एक आगाज है। अभी अंजाम जो है वो अभी दूर है, लेकिन अंजाम जो होगा वह और भी ज़्यादा खूबसूरत होगा। और भी ज़्यादा आपको काया माया भोग विलास, जो भी आपकी तमन्नाएं हैं मन के अंदर की, वो सब पूरी हो जाएंगी, ये मानकर चलिए आप। तो 2024 जो है, अगर बेटर है तो 2024 का जो लास्ट फेज होगा या 2025 होगा, वह बेस्ट की ओर आपको लेकर जाएगा। आपको मित्रों ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। आपका दिन मंगल